अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब सुबह का आगाज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को मैंने अभी नाश्ते में बना कर दी है घी रोटी, और इनके बाबा को भी बस ये वही खा रहे। और फिर इंशाल्लाह इनको नाश्ता करवा के नाश्ते से फ़्री होके फिर बाकी काम करते हैं। और आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जो ना ज़्यादा वक्त लेगा, ना हमारी ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, और उस अमल की बरकत से हमारी तमाम मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। जो जायज़ ख्वाहिश आपके दिल में होगी इंशाल्लाह नेक नीयत से करें वो लाजमी पूरी होगी। जो भी कोई मुश्किल होगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क में बरकत होगी, औलाद नेक होगी। जितने भी काम आपके रुके हैं अटके हैं वो सारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। जब तक मैं ख़ुद भी नहीं जानती थी इसके बरकत और फ़ज़ाइल, तब तक मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया था। तो मैंने भी बड़ी मुश्किलें और बड़ी परेशानियां देखी, रिश्तों की परेशानियां, माली मसाइल, बेसुकूनी। ऐसा लगता था जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन फिर जब मुझे इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और इसकी बरक़ात का पता चला तो मैं आपसे कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह बिल्कुल बदल के बिल्कुल चेंज होके रह गई है। फिर इसी तरह एक दिन मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने से ये हदीस गुज़री कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह ताला उसे हर परेशानी से निजात देता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसे कहाँ से किस तरह से रिज़्क़ अता करता है। और बस उसी दिन से मैंने फिर तहैया कर लिया। मैंने बहुत सारी चीज़ों में इसको अपनाया। मैंने इस्तिग़फ़ार की कसरत की, मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ी, और मैंने फिर देखा कि मैंने ज़िंदगी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तब्दीली देखी। जो मैंने चाहा वो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। सबसे पहली तब्दीली आप ये देखेंगे कि आपका दिल एकदम सुकून में आ जाता है। आपको जो बेचैनी और फ़िक्र लगी रहती है चीज़ों की, और जो भी काम आपके रुके हुए हैं उन सब की जो टेंशन होती है, ऐसे लगता है जैसे वो किसी ने बिल्कुल अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, और बस अब वो लाज़मी इंशाल्लाह हो जाएंगे। और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाते हैं अगर आप पूरे यकीन के साथ अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह आप लाज़मी देखेंगे कि आपके सारे काम हो भी जाते हैं। जब से मैंने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, मैंने देखा कि मेरे तमाम रुके हुए काम अल्लाह ताला ने आसान कर दिए हैं। रिस्क में बरकत होने लगी। जहाँ मुझे लगता था पैसे कम हैं, वहाँ बरकत एकदम से और किफ़ायत आ गई। अल्लाह ताला ने बहुत मामले आसान कर दिए। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊँ कि फिर मेरी ख्वाहिश थी, पहले मेरी बेटियाँ, और फिर मेरा बड़ा वो था, मेरी दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा भी दे, बेटे की नेमत भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे 2 बेटे भी हुए। तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से आप जो भी ख्वाहिश आप करते हैं, जो भी आपके दिल में होता है, वो सब अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करता है। बस अपने पूरे यकीन के साथ और पूरे ईमान के साथ आपने पढ़ना है। दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला से आपका एक बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी सारी बातें अपने रब से कह रहा हूँ डायरेक्ट, और बस वो सुनने के लिए राज़ी है। शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आपने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, और पूरे दिल से और पूरे यकीन से करनी है। और इस्तिग़फ़ार देखें, वो खाली सिर्फ़ एक अल्फाज नहीं है, वो सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं है, वो अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला की रज़ा अपनी ज़िंदगी में लाने का एक प्रॉपर तरीका है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला की रहमत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किस तरह से करनी है, और इसको रेगुलर अपना लाइफ में आपने कैसे शामिल करना है। तो देखें, आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करने लगेंगे तो आपको लगने लगेगा कि जितनी भी बेचैनी और परेशानी है उसकी जगह बिल्कुल सुकून आ गया। आपका दिल बिल्कुल ठहर जाता है, मुतमईन हो जाता है एक जगह। जितने भी मुश्किल फ़ैसले होते हैं वो आसान होने लगते हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला बना देता है, कोई ना कोई वसीला बना देता है। ये मैंने बनाई यहाँ सरसों की भुजिया, इस पर मैंने ऐड कर दिया देसी घी, और साथ में बनाई है लस्सी। और इस खाने को तो देख के ही आपकी भूख ना डबल हो जाती है। यहाँ मैं साथ साथ फ्रिज की सफाई कर रही थी। असल में फ़्रिज में बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था इसको साफ़ करने का। तो आज एक तो पूरा दिन लाइट नहीं रही, और फिर असल में फ़्रिज में इसने चिया सीड्स गिरा दिए थे इब्राहिम ने, तो बस मैं वही साफ़ कर रही थी साथ साथ। ये बस मगरिब के बाद का वक्त हो गया था, और फिर मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी ये काम करके फ़्रिज को साफ़ करके फ़्री हो जाऊं, क्योंकि मुझे बच्चों को खाना वाना भी खिलाना था, क्योंकि फिर ये जल्दी सो जाएंगे तो फिर इनका खाना वक्त पे तैयार करना ज़रूरी था। तो बस मैं इसीलिए जल्दी जल्दी पहले इसकी सफाई कर रही थी। तो हम बात कर रहे थे इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस्तिग़फ़ार को पढ़ना कैसे है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करना है, और फिर तब्दीलियाँ आप ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह।
अब हम बात करेंगे कि किस वक्त इस्तग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सही तरीक़ा इस्तग़फ़ार करने का क्या है। तो अब देखें कुरान पाक में इरशाद है कि और वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। तो इस्तग़फ़ार करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो सहरी और तहज्जुद का है। और आपने इसके अलावा चलते फिरते आप चाहें तो आप इस्तग़फ़ार का विर्द करें और अपने रूटीन में बिल्कुल शामिल कर लें कि सुबह और शाम आपने 2 तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। 100 मरतबा सुबह में पढ़ना है फ़जर के वक्त, या फिर इशा के वक्त आपने उसके बाद पढ़ना है। 2 मरतबा आपने ये पढ़ना है इंशाअल्लाह, और फिर आप फ़ायदा देखेंगे। सारी बात नीयत और इखलास की, अपने ख़ास नीयत और ख़ास इरादे के साथ अपने रब से रुजू करना है और अपना इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते जाना है। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगियों को सुकून, बरकत और रहमत से भर देता है। बस सारी बात नीयत और इखलास की है। आज के बाद आपने रोज़ाना इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।